तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 372 के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जीहो की फोटो। जैसा कि हम सबको पता है जीहो पिछले एपिसोड में मर गया था और अभी जीहो के मरने के बाद पूरा 1 महीना बीत चुका होता है। और हम देखते हैं डैनियल की क्लासरूम का सीन और सुनते हैं डैनियल की वॉइस ओवर। डैनियल कहता है जीहो को मरे हुए पूरा 1 महीना बीत चुका है और इतना टाइम काफी है कि सारे क्लास के बच्चे जीहो को भूल जाएं। और अभी होता भी ऐसा ही है, सारे के सारे क्लास के बच्चे जीहो को भूल चुके होते हैं। क्लास के बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, क्या तुम आज इंटरनेट कैफे जाने वाले हो? ना, मैं लूजर्स के साथ नहीं खेलता। जो भी हो, मैं लूजर नहीं हूँ, तुम ही लूजर हो। भाड़ में जाओ। नहीं, तू भाड़ में जा। भले ही क्लास वाले जीहो के बारे में भूल चुके होते हैं लेकिन डैनियल नहीं भूला होता। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है वो सारी चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी जो भी मुझे जीहो ने कही थी। डैनियल को याद आता है कि जीहो ने उसे कहा था, डैनियल भले ही मुझे कोई ना समझे लेकिन तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए। हम दोनों ने एक जैसी जिंदगी जी है। तुम्हारे पास 2 बॉडीज थी इसलिए तुम्हारा जिंदगी का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है, लेकिन मैंने इस पापी दुनिया का सामना खुद किया है। डैनियल अपने मन में कहता है मैंने जीहो को कहा था कि तुम गलत हो लेकिन मैं उसकी बातों को गलत साबित नहीं कर पाया था। क्या मुझे जीहो को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी? लेकिन तभी यहाँ पे जैक आता है और डैनियल को कहता है, ओए डैनियल, क्या तू स्कूल खत्म होने के बाद आज फिर से वर्कर्स जाएगा और दोबारा से आज तू मुझे नहीं बताएगा कि तू वर्कर गैंग क्यों जाता है? पहले ही जीहो के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उससे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है और ऊपर से तू भी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? तुझे क्या हुआ है? डैनियल कहता है वो दरअसल बात ऐसी है कि हाँ वैसे तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तभी जैक कहता है, डैनियल समझदार बन। वास्को और मैं नहीं, जितने भी लोग वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जब तू वर्कर्स के चेयरमैन के साथ बात कर रहा था, उस वक्त जितने भी लोग वहाँ पे थे सबके सब तुझे शक की निगाहों से देख रहे हैं क्योंकि तू बार बार वर्कर गैंग में जाता रहता है। यहाँ तक कि जो जैक होता है उसको भी डैनियल के ऊपर अब शक हो रहा होता है और डैनियल को ये बात कह के जैक भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल के बाद का सीन। इस समय डैनियल वर्कर गैंग में चला गया होता है और डैनियल खुद से बोल रहा होता है, हाँ जैक, मैं जानता हूँ सबके सब मेरे ऊपर शक कर रहे हैं लेकिन मुझे माफ करना, ये वो वक्त नहीं है जिस वक्त मुझे सारी बातें तुम लोगों को बतानी चाहिए। मैं अभी धीरे धीरे अपने प्लान को अंजाम दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है अभी यूजिन के साथ कार में बैठा होता है। डैनियल कहता है, तो मैं सेकंड एफिलिएट में काम करना कब से स्टार्ट करूंगा? आखिर मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैंने इतनी सारी मुसीबतों का सामना करके वर्कर गैंग को ज्वाइन करा है और तुम मुझे अलग अलग जगहों में घुमाते रहते हो। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे सेकंड एफिलिएट दिखाओगे। चेयरमैन, मुझे लगता है तुम एक झूठे हो। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, पूरा 1 महीना हो गया है जब से मैंने वर्कर गैंग ज्वाइन करी है जोहान की जगह पे और मेरा प्लान है मैं वर्कर को अंदर से खत्म करूंगा उनके काले कारनामों के बारे में जानने के बाद। लेकिन मैं इनके सेकंड एफिलिएट के बारे में पता कैसे लगाऊं? लेकिन तभी जो यूजिन होता है वो डैनियल को कहता है, वैसे तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, पूरा 1 महीना हो गया और तुम वर्कर गैंग में अभी काम नहीं कर रहे हो, तो ठीक है अब हम यहाँ से सीधा सेकंड एफिलिएट जाएंगे। डैनियल अपने मन में कहता है कि क्या इतनी आसानी से ये मुझे सेकंड एफिलिएट ले जा रहा है? आखिर अचानक से इसने ये फैसला क्यों लिया? क्या अब इसे मेरे ऊपर यकीन है? डैनियल कहता है, माफ करना, क्या सच में हम सेकंड एफिलिएट जा रहे हैं? यूजिन कहता है, हाँ मुझे लगता है तुझे सिर्फ सेकंड एफिलिएट को देखना ही है और मुझे लगता है ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और डैनियल अपने मन में बस अभी यही सोच रहा होता है कि अब तक ये मुझसे ये सब कुछ छुपा क्यों रहा था, अब तक ये मुझे वहाँ पे क्यों नहीं लेके जा रहा था और अचानक से इसको ऐसा क्या हुआ कि अब ये मुझे वहाँ पे लेके जा रहा है। तो खैर इसके बाद ये दोनों कार में पहुंच जाते हैं सेकंड एफिलिएट। यूजिन डैनियल को कहता है, मिस्टर डैनियल पार्क, जो तू सोचता है वो ये है ना कि जहाँ अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे तू इंसानियत की काली साइड को देखेगा जहाँ पे लोग बहुत सारे गलत काम करते हैं, है ना? डैनियल कार से उतरते हुए कहता है, क्या इंसानियत की काली साइड? डैनियल कहता है, वेल अब तक मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी होगी, वहाँ पे पूरी आर्मी तैनात होगी। यूजिन कहता है, अच्छा, और तुम्हारा ये कहने का कारण क्या है? डैनियल कहता है, वेल जो बहुत ही खतरनाक जगहें होती हैं, लोग कहते हैं कि वहाँ पे लोगों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय होता है और जहाँ पे लोगों के साथ अन्याय होता है वहाँ पे तुम इंसानियत की काली साइड को देख सकते हो। ऑफ कोर्स मुझे ये बात बताई गई थी लेकिन वो अब जितने भी अन्याय होते थे वो सारे के सारे ठीक हो चुके हैं। यूजिन कहता है, अच्छा तो तुझे ये लगता है? डैनियल कहता है,
क्या मैंने सही जवाब नहीं दिया? यूजिन कहता है ये वो सवाल नहीं था जिसका तुम सही जवाब दे सकते हो, क्योंकि वो जगह जहाँ पे तुम इंसानियत की काली साइड को देख सकते हो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जगह यही है। मतलब यूजिन ने खुद ही अपनी सेकंड एफिलिएट को एक बुरी जगह कह दिया है और डैनियल ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा होता कि वो खुद ही ऐसा कह देगा। ये दोनों अभी इस जगह के अंदर एंटर करते हैं और डैनियल कहता है आखिर ये कैसी जगह है? यूजिन कहता है तुम्हारा स्वागत है डैनियल पार्क, यह है वर्कर की सेकंड एफिलिएट और ये जगह एक कसीनो होती है जिसका नाम होता है लकी। यहाँ पे लोग दबा के जुआ खेल रहे होते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉरेनर्स लोग जुआ खेल रहे हैं, ये एक कसीनो है तो यही है सेकंड एफिलिएट। ये वो जगह है जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं। सेकंड एफिलिएट की यही वो जगह है जहाँ पे गैर कानूनी काम होते हैं। तो सच में इसके पीछे एक कारण था कि अब तक ये मुझसे इस जगह को छुपा रहा था, लेकिन डैनियल को अभी जगह के बारे में पता चल जाता है और डैनियल काफी ज्यादा एक्साइटेड होके यूजिन को कहता है तो हरामजादे, इसीलिए तो इस जगह को मुझसे छुपा रहा था अब तक। तो यही तेरी सेकंड एफिलिएट है जहाँ पे सारे के सारे गैर कानूनी काम होते हैं, लेकिन अब मुझे तेरे सारे काले कारनामों के बारे में पता चल गया है साले। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है यस, मैंने कर दिखाया, मुझे सेकंड एफिलिएट के काले कारनामों के बारे में पता चल गया। डैनियल कहता है अब सेकंड एफिलिएट भी पकड़ी गई है, अब तू कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी यूजिन बहुत ही शांत आवाज में कहता है मिस्टर डैनियल पार्क, कसिनोज गैर कानूनी तरीके से नहीं चलते। तुम्हें मैं थोड़ा सा और ठीक से समझाऊं, जो कसिनोज फॉरेनर्स के लिए होते हैं वो इलीगल नहीं होते। जो कंट्री होती है वो खुद ही ऐसे कसिनोज को परमिशन देती है, इससे कंट्री को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। ये जगह बिल्कुल एक जन्नत की तरह है, यहाँ पे कुछ भी गलत काम नहीं होता है। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये जगह बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, ये पूरी तरह से लीगल है। मिस्टर डैनियल पार्क, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो खैर अभी यूजिन ने डैनियल की बहुत ही ज्यादा बुरी झंड काटी होती है। डैनियल अपनी हैंडसम वाली बॉडी के ऊपर लेट के अपने मन में सोच रहा होता है सच में वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही मैंने यूजिन को बोल दिया था कि मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, लेकिन जरूर यूजिन का शक उस बात को लेके मेरे ऊपर और ज्यादा बढ़ गया होगा। लेकिन अभी असली प्रॉब्लम ये है कि आगे अब मैं क्या करूं। मुझे पूरा यकीन है सेकंड एफिलिएट में कुछ ना कुछ तो गलत काम होता है और वर्कर्स को मैं तभी खत्म कर सकता हूं अंदर से अगर मुझे उनके काले कारनामों के बारे में पता चलेगा। और जो आज हुआ, यूजिन इसके बाद से मेरे ऊपर यकीन नहीं करेगा। आखिर अब मैं उनके काले कारनामों के बारे में कैसे पता लगाऊं यूजिन से? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं यूजिन से जानकारी निकलवा सकता हूँ? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं यूजिन को हरा सकता हूँ? आइडिया, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा करके मुझे सेकंड एफिलिएट के बुरे धंधों के बारे में पता चल जाएगा। तो खैर डैनियल के मन में अभी जो आइडिया आया होता है वो हमें अभी पता नहीं चला होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पहाड़ों का सीन। अभी जो मैरी किम होती है वो हाँफते हाँफते सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है और कहती है शिट, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो साला घमंडी बेवकूफ कहीं का। हे गंदी शक्ल वाले, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं सोच रही थी तुम पूरे 1 महीने से कहाँ गायब हो? आखिर तुम यहाँ पहाड़ों के बीच में क्या पागलपंती कर रहे हो? और आखिर तुम पागलों की तरह इन पेड़ों को क्यों खाड़ रहे हो? विंजिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। और अभी हम देखते हैं विंजिन को जो पूरे 1 महीने से यहाँ पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहा होता है। विंजिन ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे कई सारे पेड़ों को जड़ से उखाड़ रखा होता है। विंजिन कहता है पूरा 1 महीना बीत चुका है और अब दोबारा से मैं अपनी प्राइम स्टेट में आ चुका हूँ। मैरी कहती है आखिर तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। विंजिन कहता है अब वो सब के सब मेरे हाथ से मरने वाले हैं। मैं उन सारे के सारे हरामखोरों को जान से मारने वाला हूँ जिन्होंने कभी मेरा मजाक उड़ाया था। और यार अभी जो विंजिन होता है ना वो अटैक ऑफ टाइटन के किसी टाइटन की तरह लग रहा है मुझे। मैरी कहती है अब तो मुझे तुम्हारे बालों से भी नफरत हो गई है, क्योंकि विंजिन के बाल अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समुद्र का सीन। अभी समुद्र में नाव के ऊपर बैठा होता है वैरन चे, और क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होती है तो वैरन कहता है सच में काफी गर्मी है। और अभी वैरन के साथ यहाँ पे मैनेजर किम भी होता है। मैनेजर किम कहता है हे वैरन, क्या तुम्हें पसीना आ रहा है? क्या मुझसे सीखने के बावजूद भी तुम इतने ज्यादा कमजोर हो? वैरन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हारी बॉडी से क्या टपक रहा है? वो भी तो पसीना ही है। मैनेजर किम कहता है नहीं, वो पसीना नहीं है, वो एक बाप के आंसू हैं। तभी वैरन कहता है वैसे मिस्टर किम, आप हमेशा मेरे साथ घूमते रहते हो, क्या आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होती? क्या आपकी कोई फैमिली नहीं है? क्या वो आपको कुछ नहीं कहते? मैनेजर किम कहता है क्या तुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है? वैरन कहता है नहीं, मैं तो बस ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने आपको कभी भी अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए नहीं सुना है। मैनेजर किम कहता है ज्यादा सोचना बंद कर, वो बस एक कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। वैरन चे, मेरी बात सुन,
अब तो पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तो वो पहला इंसान है जिसने चीजों को मेरे हिसाब से करा है, और जितनी भी तूने मुसीबतें सही हैं वो तुझे एक काफी ज्यादा अच्छा नतीजा देंगी। लेकिन फिर भी वेरेंचे, अभी तू सब कुछ नहीं सीखा है, इसलिए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करियो। तुझे बस चुपचाप से मन लगा के और ज्यादा सीखना है। वेरन कहता है, अरे यार, आप बस एक चीज करो ना, या फिर आप मेरा हौसला बढ़ा दो, या फिर आप बस मुझे ताने ही दे दो। इनमें से एक चीज करो। मैनेजर किम कहता है, वैसे वैरन, क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो? वैरन कहता है, आपका इस बात से क्या मतलब है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ? मैनेजर किम कहता है, क्योंकि जो प्यार करने वाले लोग होते हैं वो किसी आग की तरह होते हैं। एक मर्द बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है जब उसके पास कोई ऐसा हो जिसकी उसको रक्षा करनी हो। वैरन कहता है, आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मैनेजर किम कहता है, ट्यूसडे को। वैरन कहता है, क्यों ट्यूसडे को क्यों? आखिर ट्यूसडे को ऐसा क्या है? तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेकंड एफिलिएट का सीन। अभी जो एक लड़की होती है यहाँ पे यूजिन को बोल रही होती है, ओह माय, आपका स्वागत है चेयरमैन सर। आखिर आज आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? चलो मैं एक अंदाजा लगाती हूँ, आप यहाँ पे सर्कस देखने आए हो, है ना? और ये जो लड़की होती है ये होती है सेकंड एफिलिएट की CEO, और इसका नाम होता है नेको। ये लड़की कहती है, सर ये कहने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आज का सर्कस बस खत्म होने ही वाला है। तभी यूजिन कहता है, नहीं, मैं यहाँ पे उसके लिए नहीं आया हूँ। दरअसल मैं यहाँ पे तुम लोगों को बधाई देने के लिए आया हूँ और तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि इस महीने सेकंड एफिलिएट की सेल्स काफी ज्यादा ऊपर रही हैं। लड़की कहती है, क्या चेयरमैन हमारा हौसला बढ़ाने के लिए खुद यहाँ पे आए हैं? सच में यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। वैसे मुझे अभी थर्ड एफिलिएट और फोर्थ एफिलिएट का CEO आपके साथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्हें मैं ज्यादातर आपके साथ ही देखती हूँ। यूजिन कहता है, वेल तुम्हें पता है उसे यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लड़की कहती है, अरे कितनी ज्यादा बेकार बात है, अगर वो यहाँ पे होता तो मैं उसके सामने सेकंड एफिलिएट की बहुत ज्यादा तारीफें करती। मैं उसको बताती कि सेकंड एफिलिएट ने आजकल कितनी ज्यादा तरक्की करी है। उस दिन के बाद से वो यहाँ पे कभी भी नहीं आए हैं। सेकंड एफिलिएट का इलीगल बिजनेस, वो कभी एक अंडरग्राउंड एरिना हुआ करता था अमीर लोगों के लिए, लेकिन उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से हमें उसे वीवी क्लब के बेसमेंट से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। किसको पता था वो अंडरग्राउंड बिजनेस, जिसके बारे में पहले हम इतना ज्यादा श्योर नहीं थे, किसी दिन वो इतना ज्यादा बड़ा बन जाएगा। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं। यूजिन कहता है, ओह डियर, मैं भी वो सर्कस देखना चाहता था, लेकिन लगता है आखिरी गेम भी अभी अभी खत्म हो गया है। इन लोगों में से काफी लोगों ने यहाँ पे रुकने की सोची है ना? और अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक मास्क वाले बंदे को, जिसने अकेले ही कई सारे बंदों को यहाँ पे मार मार के लेटा रखा होता है। तभी जो ये लड़की होती है वो कहती है, वैसे सर ये जो सर्कस हम यहाँ पे कराते हैं ये वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। मुझे लगता है इस सर्कस की वजह से हमारी सेल दोबारा से और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तभी जो मास्क वाला बंदा होता है वो यूजिन की तरफ देख के कहता है, मैं सोच रहा था यहाँ हमसे मिलने कौन आया है। चेयरमैन, तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा समय हो गया, तुम्हें देख के अच्छा लगा। और ये जो बंदा होता है मास्क वाला, ये होता है सेकंड एफिलिएट का एक एग्जीक्यूटिव, और इसके हेयर स्टाइल से तो हमें यही लग रहा है कि ये शिनो हान है, लेकिन अभी हम इतने भरोसे के साथ नहीं कह सकते कि ये शिनो हान ही है। और जिसको पहले से पता है कि ये बंदा कौन है, प्लीज स्पॉयलर्स मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्पॉयलर्स सुन सुन के मैं एक ही दिन में सब कुछ जान जाऊं, जिससे कि मेरे दिमाग में भसड़ मच जाएगी और मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए मुझे धीरे धीरे एंजॉय करने दो ये सब कुछ, और उन लोगों को भी जिन्होंने अभी ये मानवा पूरी नहीं पड़ी है। तो भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।